अस्सलाम वालेकुम जी। और खबर यही आई है कि पीटीआई ने अपना धरना खत्म कर दिया और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जी रमजान शुरू हो गए। तो सवाल ये है कि आपने हासिल क्या किया, क्या आपके मुतालबा पूरे हो गए? क्या इमरान खान जो कि जेल में हैं और उन्होंने कल ही ये पैगाम भिजवाया अपनी जो बुशरा बीबी की बेटी के जरिए या उनकी बहन के जरिए कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर की रसाई दी जाए, और यही एक पॉइंट था कि जी डॉक्टर्स तक उनकी ज़ाती मालिश की रसाई दी जाए या उनकी फैमिली को उनकी रसाई दी जाए। तो ऐसा तो हुकूमत ने दोनों में से कोई भी आपका एक मुतालबा पूरा नहीं किया, लेकिन धरना आपने खत्म कर दिया कि रमजान आ गया। अब सवाल यह है कि जो आपके धरने के बावजूद जो कोई प्रेशर आप बिल्ड नहीं कर सके इस हुकूमत पर, तो अब किस तरह से इमरान खान साहब की सेहत का मामला तय होगा या उनकी सेहत किस तरह से ठीक होगी, उनके साथी मालिश को रसाई किस तरह से होगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। कल ही इमरान खान साहब ने जब ये बात की, और ये बात बहरहाल अलीमा खान साहबा ने और उस्मा खान साहबा ने की कि जी बहनें मेरी आवाज़ उठाएं, तो ये सबसे बड़ा अदम एतमाद था खान साहब का अपने सियासी लोगों पर। अब मामला ये है कि 3 धरने थे। एक स्वाबी पे धरना चल रहा था, आपने मोटरवेज बंद की थी, आपने शराएं बंद की हुई थी, एक केपी हाउस के बाहर धरना चल रहा था और एक पार्लियामेंट के अंदर धरना चल रहा था। कोई भी इतना उसका इम्पैक्ट नहीं था कि वो कोई प्रेशर बिल्ड कर सके। मैं जो कहानी असल में आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि मैंने जो आई विटनेस हूँ, जो मैंने खुद से देखा, एक्सपीरियंस किया। कल मैं केपी हाउस धरने में गई थी और वहां पर अफसोस की बात यह है कि वो जमात जिसका एक स्ट्रीट पावर, जिसकी एक अहम एक जिसको स्ट्रेंथ थी, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। जो लोग थे वो ग्रुप्स में बटे हुए थे। एक सोहेल आफरीदी साहब का ग्रुप था और एक वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कल का जो केपी हाउस के बाहर का जो धरना था वो मुकम्मल तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब ने हाईजैक कर लिया था। वो जिस तरह से वहां पे घूम रहे थे, जो उनका प्रोटोकॉल था, जो सारी चीजें आगे पीछे इंटरव्यूज ये वो मुकम्मल तौर पे ओवरशैडो थे सोहेल आफरीदी साहब। पता करने पे पता चला कि जी वो अंदर बैठे हैं, लेकिन जब अली अमीन गंडापुर साहब जाएंगे तो फिर सोहेल आफरीदी साहब आएंगे। पूछा कि अंदर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो मीटिंग चल रही है, तो वो जूम पर है पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे अचकजई साहब और लामा नासिर साहब मौजूद हैं और पीटीआई के कुछ एमएनएज वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ धरने के मामला आगे की स्ट्रैटेजी पे बात हो रही। और तीसरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बनी गाला के बाद, जो कि उनकी बहनें करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप में एक हमेशा से है कि आपके जो अगर आप यूनाइटेड होते हैं, अगर आप मुत्तहिद होते हैं, तो फिर तो आप एक ताकत होते हैं। लेकिन अगर आप में इत्तेहाद नहीं होता, आप मुत्तहिद नहीं होते, तो फिर आपकी ताकत कहीं की नहीं रहती। तो ये पीटीआई की सफों ने आज साबित कर दिया। मैं जब वहां पर मौजूद थी तो बहुत सारे लोग, कुछ तो हार्डकोर वर्कर्स थे, मैं फर्स्ट और सेकंड टीयरशिप की बात नहीं करी, मैं उन वर्कर्स की बात करी हूँ, प्लस एमपीएस की बात करी हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे। वो इस कश्मकश में थे कि जी हमें बताया जाए कि हमने करना क्या है। मेरी इससे बात होती थी, वो कहते थे हमें पता नहीं, जरा पता नहीं जी, जो वो फैसला करे, पता नहीं जो वो फैसला करे। तो ये अजीब सी सूरत हाल थी। सबसे बड़ी बात यह कि जो एक बड़ा वहां पर पावरफुल ग्रुप था वो अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप था। वहां पर उनकी ख्वाहिश भी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा से सीएम बन जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि जो सोहेल आफरीदी साहब हैं उनको मुकम्मल तौर पर नाकाम जाहिर किया जाए। और वो ये क्लेम भी कर रहे थे, ये क्लेम करते हुए पाए गए वहां पे मौजूद लोग कि आप देखिएगा कि बहुत जल्द जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है दोबारा से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएंगे। अब उनका क्लेम कितना दुरुस्त था कितना गलत था ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो एंट्री थी वहीं से अंदाजा हो गया था कि कुछ अब गलत होने वाला है, और बहरहाल गलत हुआ। तो अब ये बात तो साबित हो गई। वहां पर ऐसा पीटीआई के वहां पे पंजाब से भी एक दो लोग आए हुए थे, 2-4 ही थे। उनसे जो मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई पंजाब क्यों नहीं निकलता? नहीं जी निकलता है वो, हमें ये चीज नहीं मिलती। बहुत से लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, कि जी हमें लूप में नहीं रखा जाता, हमें उस तरह से गाइड नहीं किया जाता, पंजाब में उस तरह से उसको जो है वो एक्टिव पार्टी को नहीं किया जाता, मोबिलाइज वर्कर्स को नहीं किया जाता। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं और तमाम जो मसाइल हैं इस वक्त, उसकी जो असल जो जड़ है वो सिर्फ ये है कि पार्टी के अंदर बेतहाशा ग्रुप्स बन चुके हैं। और अब इन ग्रुप्स की वजह से पार्टी में वो वाली बात ही नहीं रही। मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी गैर मकबूल हो गई, मैं ये भी नहीं कह रही कि इमरान खान साहब गैर मकबूल हो गए। इमरान खान साहब अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं, इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो आज भी पीटीआई मकबूल तरीन पार्टी है, उसको वोट भी मिलेंगे, इमरान खान साहब को वोट भी मिलेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने अभी आज ही एक बात की है, उन्होंने कहा है कि जी हमने उनके सामने 2 डील्स थी, वो डील्स पे राजी नहीं। रऊफ क्लास्टर साहब ने बड़ी अच्छी चीज उसमें से पिक की कि देखिए जी वो आपको बता रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, अब आप अंदर सुकून से बैठे रहो, क्योंकि वो तो डील पे राजी नहीं है, अब वो बाहर निकलने पे राजी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अलार्मिंग है बहरहाल पीटीआई के लिए। और मैं तो फिर क्योंकि देखिए सियासत कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब की एक सियासी पार्टी है। अब अगर जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, इसी तरह एक इंतशार का शिकार हो चुकी है ये पार्टी,
इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी, हासिल उसूल कुछ भी नहीं होगा। तो कोई ना कोई बीच की राह निकालनी चाहिए। कल केपी के बाहर अंदाज़ा हो गया था उस धरने में कि जी ये गाड़ी इस तरह से नहीं चलेगी, और वही हुआ। लोगों की बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, उनसे कोई बात करो तो ऐसा लगता था कि बस उनके पास वो फटने को तैयार है, लेकिन थोड़ा सा लिहाज और मुरव्वत भी कर लेते थे। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब लेट्स सी कि अगली हिकमत अमली क्या होगी। वो कहते हैं ना कि जी मज़ामत आपसे ना हो पाएगी, तो आप मुफाहमत करें, मुज़ाकरात करें, बीच का रास्ता निकालें और खान साहब बाहर निकलें। ये सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो फोर्स बनाई है इमरान खान रिहाई फोर्स और ये सब बेकार बातें, इससे कुछ नहीं होना। होना वही है कि आपने मुज़ाकरात और टेबल टॉक की तरफ जाना है। थैंक यू।